नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ ब्रीदिंग। आप सोच रहे होंगे कि इस बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो अलग है, इसलिए अंत तक बने रहिए। हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ छुपी हुई हैं। सो रहे शेर को जगाने की हिम्मत आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बस सोचकर डर लगता है कि शेर अगर हमारे सामने होगा तो हमारा दिल हिरन से भी तेज दौड़ने लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि सांसों की मदद से आप मेंटली इतने ताकतवर बन सकते हैं कि आप शेर से भी ना डरें, तो गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने वालों को सब देखते हैं। उनमें से बहुत से तो हवा में भी उड़ जाते हैं। 40 साल में कैसे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ ऐसी है, कैसे इतने समय तक सांस रोक लेते हैं, कैसे हवा में उड़ते हैं, क्या मैजिक है, ऐसा हम सब सोचते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी शक्तियाँ हैं जो हम बाहर ला सकते हैं। हमारे अंदर छुपी हुई अच्छी चीजें हैं, उन सबको हम बाहर ला सकते हैं और सबको आश्चर्य में डाल सकते हैं। ऐसा क्या करना है कि ये सब हो सके? आपकी सांस ही इसके लिए अस्त्र है। सांस कैसे सही तरीके से ले, क्या फायदे हैं, साइंटिफिक तरीके से क्या विचार हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिए। ऑडियंस को अगर कोई यूजफुल प्रमोशन हमसे कराना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक या ईमेल आईडी क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कीजिए। जिंदगी में बड़ी चीजें पानी है, पसंद न आने वाली चीजें बाहर निकालनी है। आपके अंदर छुपी हुई क्रिएटिव पावर्स आपको बाहर लानी है। सांस लेके देखिए। सांस लेना एक कला है, बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जल्दी सांस लेते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे सांस लेते हैं, लेकिन कौन सा सही तरीका है? भगवत गीता, कुछ पुराने ग्रंथ, इतिहास की किताबें, सब में लिखा है खुद को खुद ही नियंत्रित करना है तो फिर कछुए की तरह रहना होगा। कछुए को ही उदाहरण दिया गया है। क्यों? कछुए के बारे में हमें कुछ बातें पता हैं। बहुत धीरे चलते हैं, 100 से 300 साल तक भी जीते हैं। तो लंबी उम्र जीने वाला ये जानवर, इसका क्या कारण है? आपको पता है इसके पीछे है कछुए की जादुई शक्ति। वो है कछुए को सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है, ये पता होता है। अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करना है, ये हमें पता होता है क्या? इसका जवाब हम आगे देखेंगे। कछुए की लंबी उम्र का मुख्य कारण ये है कि वो सांस कैसे लेते हैं। कछुए 1 मिनट में 3 या 4 बार ही सांस लेते हैं, लेकिन हम लोग 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। हाँ, आप भी अपनी सांसें गिन लेना, लेकिन वीडियो तो पूरी देख लीजिए। 15 बार सांस लेना, यही हमारी बड़ी कमी है। धीरे धीरे सांस लेने से बाहर की हवा साफ तरीके से अंदर के सभी अंगों तक पहुंचती है, तो खून का सर्कुलेशन पूरी तरह से होता है। खास करके दिमाग को अच्छा खून मिलता है। इंसान तब ही सही तरीके से काम कर सकता है जब वो धीरे धीरे सांस लेता है। बहुत गुस्से में हो, बहुत परेशान हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही है। ऐसे में शांति से बैठो, धीरे धीरे सांस लो, रिलैक्स हो जाओगे और साथ ही साथ जो भी दिक्कत है समझ भी आएगी। अभी ये वीडियो आप सुन रहे हैं, आप हमेशा की तरह बस इसे देखकर भूल मत जाना। सांस लेने का सही तरीका हमने अभी तक सीखा नहीं है, बल्कि यही तो वो पहला काम होता है जो हम दुनिया में आते ही करने लगते हैं। प्राणायाम के बारे में कितने लोगों को पता है? यही है हमारे सांस लेने का सबसे अच्छा तरीका। सही तरीके से सांस लेने से हमारे शरीर में एनर्जी भर जाती है, इसलिए प्राणायाम करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं सही तरीके से सांस ले रहा हूँ, मैं अच्छे से सांस ले रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आप भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिना सोचे हम अपने आप से सांस लेते हैं। लेकिन जब हम सांस लेने पर ध्यान देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जब हमारे इमोशंस बाहर आते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है। गुस्से में होते हैं, सांस अलग होती है। बहुत एक्साइटेड होते हैं, परेशान होते हैं, थके होते हैं, ऐसे हर तरह के इमोशंस में हमारे सांस लेने के तरीके बदल जाते हैं। ये सब तो होता ही है, लेकिन हम अपनी सांस को कंट्रोल करके रिलैक्स भी हो सकते हैं। सांस लेने से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जुड़ता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये सांस लेने का काम करता है। आपके सोचे बिना ही ये सब काम होते हैं। ये नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में बटा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, थोड़े मुश्किल शब्द हैं, मैं आपके लिए इन्हें आसान बना देती हूँ। देखिए, कार में तेज स्पीड से कहीं जा रहे हैं,
अचानक एक कुत्ता आता है, अचानक ब्रेक लगाते हैं, वो पल कैसा होता है? तेज तेज सांस लेते हैं, हार्ट बीट पीक पर होती है। ये सब काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। फिर आप देखते हैं कि वो कुत्ता बच गया, दूसरी तरफ भाग गया और कुछ नहीं हुआ। ऐसे एक सुकून आता है। यहाँ सांस नॉर्मल हो जाती है, काम हो जाते हैं, रिलैक्स्ड सांस लेते हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। ये काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जब ये दोनों नर्वस सिस्टम साथ काम करते हैं तब हमारी सांस सही तरीके से चलती है। सांस लेने के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सांस अंदर लेना। नंबर 2, वही सांस को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना, यानी अंदर ही रोक लेना। नंबर 3, होल्ड की हुई सांस को बाहर छोड़ना। नंबर 4, फिर कुछ समय होल्ड करना। यही सही तरीका है। नेवी सील्स बॉक्स एक सांस लेने का तरीका है। पहले 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करना, यानी अंदर लेना, फिर सांस को 4 सेकंड्स होल्ड करना, फिर 4 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करना, यानी बाहर छोड़ना, फिर से सांस को 4 सेकंड्स होल्ड करना, फिर से इनहेल करना। अगले स्टेप को फॉलो करते रहना। एक दिन में 3 बार ये करना है। हर बार ये नेवी सील्स बॉक्स ब्रीदिंग को 5 मिनट के लिए करना है। इससे मिलने वाले सबसे बड़े फायदे हैं कि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सांस लेने के समय नॉर्मल तरीके से नहीं, गहरी सांस लेनी चाहिए। आपकी सांस जो आप ले रहे हैं वो पेट तक जानी चाहिए। सांस अंदर लेते समय पेट बाहर होना चाहिए, यानी गुब्बारे की तरह पेट होना चाहिए। सांस बाहर छोड़ते समय पेट अंदर होना चाहिए। यही सही तरीका है। हम में से बहुत लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। हर अंग का अपना काम होता है। नाक का काम है तो नाक को ही करने देते हैं ना। मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह में कीड़े, धूल, कभी कभी इंसेक्ट्स भी अंदर चले जाते हैं। इससे हमें नुकसान होता है। क्यों नाक से सांस लेने से कीड़े, धूल अंदर नहीं जाते? अब आप ये सोच रहे होंगे। जरूर जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हर अंग का अपना काम होता है। नाक से सांस लेते हैं, नाक में धूल, कीड़े सब कुछ रुक जाते हैं। नाक में हवा के साथ अंदर आने वाले कीड़ों को रोकने की शक्ति होती है, इसलिए मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। नाक के अंदर के छोटे छोटे बाल यही काम करने के लिए होते हैं। रोज की आदत की वजह से रात को सोते समय भी आप अपने मुंह से सांस लेते हैं। इसका नुकसान बहुत बुरा होता है। नाक से सांस लेने से हमारी नाड़ियां भी जाग जाती हैं। हमारे दिमाग में जो सिस्टम होता है वो नाड़ियों से जुड़ा होता है। 2 तरह की नाड़ियां होती हैं। एक ईड़ा नाड़ी, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होती है। दूसरी पिंगला नाड़ी, ये राइट नॉस्ट्रिल में होती है। ये दोनों एक साथ दिमाग के अंदर मिलकर नाक के अंदर खत्म होती हैं। हम अपनी नाक को अच्छे से देखते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इन दोनों में से किसी एक साइड से ज्यादा एक्टिव होती हैं और ये वैसा ही रहना चाहिए। जो साइड डोमिनेटेड यानी कि जो ज्यादा हावी है उसको 90 मिनट्स तक ऐसे ही रहने दो, फिर दूसरी साइड को हावी होने दो। यही है हमारी नाड़ियों को सही से हैंडल करने का तरीका। ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको कूलिंग कहते हैं, यानी जब आप ईड़ा नाड़ी से सांस लेते हैं तो सांस ठंडी होती है। देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना, सूंघना, ये सब काम ईड़ा नाड़ी से जुड़े होते हैं। दूसरी है पिंगला नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, इसको वार्मिंग कहते हैं। जब आप पिंगला नाड़ी से सांस लेते हैं तो सांस गर्म होती है। ये हमारे एक्टिव सेंसेस से जुड़ा होता है। सिर्फ ईड़ा नाड़ी से सांस नहीं लेनी चाहिए, वैसे ही सिर्फ पिंगला नाड़ी से सांस नहीं लेनी चाहिए। दोनों को बराबर यूज करना चाहिए, तो दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। ईड़ा नाड़ी से जब आप सांस लेते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लीजिए, तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, अच्छे से सो सकते हैं। पिंगला नाड़ी से जब आप सांस लेते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लीजिए, तो हम एक्टिव होते हैं, सब चीजें ध्यान से करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप ट्राई कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कैसा फील करते हैं। साइनस प्रॉब्लम्स, फीवर या बहुत दिक्कत देने वाली अगर कोई नाक की आपको प्रॉब्लम है, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप मत कीजिए, नॉर्मल लोग ही ये ट्राई कीजिए। पहले हम खुद को खुद ही कैसे शांत कर सकते हैं
ये देखते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को शांति की तरफ ले जाने वाले हैं। यानी हमें शांति और सुकून देने वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जगाने वाले हैं। सीधे खड़े हो जाएं, कहीं पे बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आपकी सांस की गति कैसी है देखिए, तेज है, स्लो है, कम है, स्मूथ है, ये सब नोट कीजिए। अब 2 सेकंड्स के लिए सांस अंदर लीजिए। 4 सेकंड्स के लिए सांस बाहर छोड़िए। 2-3 बार ये करने के बाद 2 सेकंड्स के लिए इनहेल कीजिए, सांस को होल्ड कीजिए। 4 सेकंड्स के लिए सांस बाहर छोड़िए, फिर होल्ड कीजिए, जैसे हम नेवी सील्स बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। ये 4 से 5 बार कीजिए। सांस बाहर छोड़ते समय 4 सेकंड्स गिन रहे हैं या नहीं? अब 6 सेकंड्स के लिए सांस रिलीज कीजिए। ये करने से हमें काम फील होता है। ये जरूर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो हमें शांति देता है। अगला, हम अपनी एनर्जी को कैसे तेज से बढ़ा सकते हैं। लंच करने के बाद जब आप सोचते हैं कि भूख खत्म हो गई है, आपको लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है, अच्छे से खाने के बाद आपकी आंखें नींद मांगती हैं, काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। इसको सिर्फ 2 मिनट में बदल सकते हैं और काम करने के लिए एनर्जेटिक हो सकते हैं, वैसे ही जैसे पहले किया था। सीधे खड़े हो जाएं, सांस को अच्छे से नोट करना है, किस तरह से है ये देखना है। अब 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लेना, फिर 2 सेकंड्स तक सांस छोड़ना। 2 से 3 बार ये करने के बाद नेवी सील्स की तरह सांस रोकनी है। 4 से 5 बार ये करने के बाद क्या आप 4 सेकंड्स तक सांस अंदर नहीं ले रहे हैं? अब 6 सेकंड्स तक सांस अंदर लेनी है। ये हमें एक्टिव करने वाले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है। पिछली बार आप ऑफ मोड में थे, इस बार आप ऑन मोड में होंगे। पिछली टेक्निक में हम सांस छोड़ने पर ध्यान देते थे, इसलिए हम रिलैक्स हो जाते थे। इस टेक्निक में हम सांस अंदर लेने पर ध्यान देते हैं, इसलिए हम एक्टिव हो जाते हैं। अगला, बैलेंस करना। नाड़ियों के बारे में हमने पहले देखा था। नाड़ी शोधन एक सांस लेने की टेक्निक है। इसको करने से हम बैलेंस्ड हो सकते हैं। कैसे करना है? दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना, फिर एक नॉस्ट्रिल बंद करना, दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस बाहर और अंदर करना। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करो, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करो। अगले अटेम्प्ट में राइट नॉस्ट्रिल बंद करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करो। ये सांस लेने का तरीका कोई आम नहीं है। जैसे मैंने बताया है, फुल ब्रीदिंग होनी चाहिए, हवा को पेट तक पहुंचाना चाहिए, दोनों साइड से बराबर इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। राइट नॉस्ट्रिल से 3 बार इनहेल करो, 3 बार एक्सहेल करो। वही काउंट लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए भी होना चाहिए। इसके बाद फिर से 3 बार दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करो, फिर से 3 बार दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करो। जब आप इनहेल करते हो तो 4 सेकंड्स तक करते हो, वैसे ही एक्सहेल करते वक्त भी 4 सेकंड्स तक करना है। दोनों तरफ बैलेंस करना है, तभी हमारा सिस्टम बैलेंस्ड होगा। ये तो थोड़ा सा ही है, लेकिन सांस लेने के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है। सांस को कंट्रोल करके ही लंबी उम्र शांति से जीने वाले तरीके भी होते हैं। इस वीडियो में बताए गए सांस लेने के टेक्निक्स को रोजाना ट्राई करके देखो, आपको कुछ चेंजेस महसूस होंगे। हमेशा देखने को ना मिलने वाली शांति, आप शांति से जिएंगे, हमेशा ना मिलने वाली एनर्जी मिलेगी। सांस के पीछे का राज यही है, लंबे समय तक स्वस्थ रहने का। सब कुछ आसान है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रोजाना 10 से 15 मिनट ही सांस को सही करने में बिताना है। अगर आपको सांस लेने के बारे में अच्छे से जानने वाला कोई टीचर मिल जाए तो आप उससे सीख सकते हो, और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। और मुझे भी आप बता सकते हैं फिर। क्या आपने इन सांस लेने के तरीके को पहले ट्राई किया है? इससे आपको क्या फायदे हुए? ऐसे ही फायदे वाली जानकारियों को कमेंट में शेयर करें, सबके लिए यूजफुल होगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से सांस लें और इस सुंदर जिंदगी के मजे भी। धन्यवाद।